हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। टॉपिक चल रहा है आइसोमेराइज्म और फिर से हम लोग एक छोटा एक्सरसाइज परफॉर्म करने जा रहे हैं। बिल्कुल सीधा हम काम पर लग जाते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का तुम्हारे लिए, C4H9 ब्रोमीन ऑल पॉसिबल आइसोमर्स। तो पिछले दोनों एक्सरसाइजेज में हम लोगों ने केवल और केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर हर बार सोर किया था। इस बार स्ट्रक्चरल कहीं नहीं लिखा है, ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, जितने भी आइसोमर्स हो सकते हैं सब सोच डालने हैं। C4H9 ब्रोमीन, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो, DBE कार्बन +1 माइनस मोनोवैलेंट माइनस ट्राईवैलेंट अपॉन 2। कितने कार्बन है? 4। मोनोवैलेंट ग्रुप्स में जो एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, सभी हाइड्रोजन एटम एक ही बॉन्ड बनाते हैं, तो मोनोवैलेंट। ब्रोमीन भी एक ही बॉन्ड बनाएगा, ये भी मोनोवैलेंट। तो 9 हाइड्रोजन एक ब्रोमीन मिलाकर 10, तो मोनोवैलेंट की जगह 10। ट्राईवैलेंट में कोई एटम यहां पर नहीं है, 0 कर दिया ट्राईवैलेंट की जगह। ट्री मतलब ट्राईवैलेंट जो 3 बार बॉन्ड बनाते हैं। डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करो। 4 और 1 5, 10 को 2 से कटाया 5 और ये आ गया 0। मतलब जब स्ट्रक्चर बनाओगे, पाई बॉन्ड लगाओगे क्या? तो आंसर है नहीं। रिंग बनाओगे क्या? आंसर है नहीं, ना तो पाई बॉन्ड ना तो रिंग। स्ट्रक्चर ओपन चेन रहेगा और सारे सिंगल बॉन्ड्स रहेंगे, कहीं कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं लगाना है, क्योंकि डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो फॉर्मूला है C4H9 ब्रोमीन। C4H9 ब्रोमीन, हम हाइड्रोजन की फिक्र बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हमने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया है, उसके अकॉर्डिंग सोच लिया कि ओपन चेन बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को बनाते चले जाएंगे। जैसा कैलकुलेशन उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हाइड्रोजन की चिंता नहीं करेंगे। 4 कार्बन एटम्स को ऐसे या ऐसे 2 तरह से तुम जोड़ सकते हो। इसमें एक ब्रोमीन भी इंस्टॉल करना है, तो ब्रोमीन को देखो यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर 4 जगहों पर लगा सकते हो। ये दोनों आपस में इक्वल है, इसीलिए एक को छोड़ दो। ये दोनों आपस में इक्वल है, फिर से एक को छोड़ दो। इसमें ब्रोमीन लगाना है, तो ब्रोमीन को यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर 4 जगहों पर लगा सकते हो। ध्यान देना, ये तीनों आपस में इक्वल है, इसीलिए कह दो हमने इसको छोड़ दिया, हमने इसको छोड़ दिया। ये 2 3, ये तीनों आपस में इक्वल है। ब्रोमीन यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, एक ही चीज 3 बार रिपीट होगा। तो इसको छोड़ा, इसको लिया, इसको लिया, तो 2 तरह से ब्रोमीन इसमें लगा सकते हैं। तो 2 आइसोमर यहां से बन रहे हैं, 2 आइसोमर्स यहां से बन रहे हैं। हम चारों को बना ले पहले। कार्बन चेन ये रहा, ब्रोमीन यहां पर जोड़ दिया। कार्बन चेन ये रहा, ब्रोमीन यहां पर जोड़ दिया। कार्बन चेन ऐसा, ब्रोमीन सेंटर वाले कार्बन पर जोड़ दिया। और कार्बन चेन ऐसा और ब्रोमीन इस पर या इस पर, तीनों में से किसी भी एक पर, तो चलो इसी पर जोड़ दिया। ये 4 आइसोमर्स बने, ये चारों भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। अब हमें पर्सनली एक एक आइसोमर को चेक करना पड़ेगा कि क्या किसी आइसोमर के अंदर स्टीरियो आइसोमराइज्म भी हो सकता है। तो हमने पढ़ा है स्टीरियो आइसोमराइज्म 2 तरह का होता है, ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल। ऑप्टिकल के लिए मोस्टली हमें एसिमेट्रिक कार्बन चाहिए और जियोमेट्रिकल के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए या फिर रिंग चाहिए, राइट। अगर जियोमेट्रिकल आइसोमराइज्म की बात करें, जियोमेट्रिकल आइसोमराइज्म की बात करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोनों तरफ, यहां पर 2 अलग अलग ग्रुप कह दो 1 और 2, यहां पर भी 2 अलग अलग ग्रुप कह दो 1 और 2। कोई भी 2 ग्रुप लगा दो, कोई भी 2 ग्रुप लगा दो, बस अलग अलग होने चाहिए दोनों आपस में। तो या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहे, 1 2 और 1 2 ऐसे 2 ग्रुप्स लगे रहे, या फिर तुम ऐसे कर दो, कुछ XY कर दो, इधर भी XY या फिर X', अलग अलग भी हो सकते हैं। इसी के जैसे भी इधर के दोनों ग्रुप हो सकते हैं, या फिर इसकी तुलना में इधर अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2 ग्रुप, यहाँ पर 2 ग्रुप, तब जियोमेट्रिकल आइसोमराइज्म हो सकता है। यहाँ डबल बॉन्ड कहीं है ही नहीं, जियोमेट्रिकल आइसोमराइज्म इस तरह से तो नहीं हो सकता। फिर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर साइक्लिक रहे, तो यहाँ पर जैसे 2 ग्रुप XY लगा दो, यहाँ पर 2 ग्रुप XY लगा दो, तो X और X सेम साइड पर लिखे जा सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है X और X अपोजिट साइड पर लिख दिए जाए, Y और Y अपोजिट साइड पर लिख दिए जाए। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी
एक्स और एक्स सेम साइड पर है तो सिस कहते हो, और एक्स और एक्स अपोजिट साइड पर है तो ट्रांस कहते हो। साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी सिस, ट्रांस या जियोमेट्रिकल आइसोमराइज्म पॉसिबल है। तो यहाँ स्ट्रक्चर साइक्लिक भी नहीं है, न तो डबल बॉन्ड है न तो साइक्लिक है, जियोमेट्रिकल आइसोमराइज्म नहीं हो पाएगा। ऑप्टिकल आइसोमराइज्म की बात करें, ऑप्टिकल आइसोमराइज्म अगर एक कार्बन के साथ 4 अलग अलग ग्रुप्स W, X, Y, Z, तो ऐसे सिचुएशन में कहते हो कि कार्बन एसिमेट्रिक है और इसके 2 आइसोमर्स बनते हैं। इसके 2 आइसोमर्स बनते हैं। एक को तुम ऐसे बना सकते हो, कह दो W, X, Y, Z, और दूसरा इसका मिरर इमेज ले लो, तो X इधर Y उधर चला जाएगा, तो X इधर हो गया, Y इधर हो गया, W और Z ऐसे रहे, तो ये 2 आइसोमर्स इससे बनते हैं। तो अगर ये चीज तुम यहां पर खोजो तो देखो ये वाला कार्बन एसिमेट्रिक होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन लगाओगे ना, तो एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, इधर ये तीसरा ग्रुप, इधर ये चौथा ग्रुप, चारों अलग अलग ग्रुप है। तो इससे 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स निकलेंगे, एक D होगा और एक L होगा। इसमें वो बात नहीं है, इसमें वो बात नहीं है, इसमें भी वो बात नहीं हो पाएगी। तो अगर केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात होती कि इस फॉर्मूले से कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, तो आंसर होता 1, 2, 3, 4। कितने टोटल आइसोमर्स बनेंगे, 1, 2, 3, इसका D और इसका L 5 हो जाएंगे। ठीक, 1, 2, 3, इसका D और इसका L 5 आइसोमर्स जो है यहाँ पर पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का यही सोल्यूशन है। सेम वे एक आगे फिर से क्वेश्चन है, C4H8 ऑल पॉसिबल आइसोमर्स। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हम लोग फिर से निकालेंगे, कार्बन +1 माइनस मोनोवैलेंट माइनस ट्राईवैलेंट डिवाइडेड बाय 2। कितने कार्बन है, 4 कार्बन। मोनोवैलेंट में 8 हाइड्रोजन, ट्राईवैलेंट में कुछ भी नहीं है, 0 डिवाइडेड बाय 2। 4 और 1 मिलाकर 5, 8 को 2 से कटाया 4, 5 में से 4 गया 1। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आया है, मतलब एक बार रिंग बनाओगे या फिर एक बार पाई बॉन्ड बनाओगे। ठीक, तो रिंग बनाओगे, फॉर्मूला क्या है, C4H8। तो 4 कार्बन एटम्स को जोड़ करके ऐसे रिंग बना सकते हो, या फिर 3 कार्बन एटम्स को जोड़ करके ऐसे रिंग बना सकते हो। एक कार्बन बच जाएगा, कहीं पर भी जोड़ दो फर्क नहीं पड़ता। पाई बॉन्ड बनाओगे तो C4H8 4 कार्बन एटम्स को तुम ऐसे जोड़ सकते हो या फिर ऐसे जोड़ सकते हो। पाई बॉन्ड अगर इसमें लगाने की बात करो तो यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, एक को छोड़ दिया। इसमें पाई बॉन्ड तीनों जगहों पर लगा सकते हैं, लेकिन तीनों आपस में इक्वल है। पाई बॉन्ड यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, लेकिन सब आपस में इक्वल है, तो हमने इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, बस इसको पकड़ा। मतलब पाई बॉन्ड एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, तो कार्बन चेन हमने ऐसा बनाया, पाई बॉन्ड यहां लगा दिया, फिर से कार्बन चेन हमने ऐसा बनाया, पाई बॉन्ड यहां लगा दिया, फिर कार्बन चेन हमने ऐसा बनाया, पाई बॉन्ड यहां लगा दिया। अब जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा और इधर 2 ग्रुप्स मिल जाए, इधर भी 2 ग्रुप्स मिल जाए, दोनों डिफरेंट, तो फिर जियोमेट्रिकल आइसोमराइज्म होता है। इस कार्बन को देखो, यहां पर एक हाइड्रोजन जोड़ोगे तो ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप हुआ ना, दोनों अलग अलग है। यहां पर भी एक हाइड्रोजन जोड़ोगे तो ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप हुआ ना, दोनों अलग अलग है, मतलब यहाँ जियोमेट्रिकल आइसोमराइज्म तुम्हारा देखने को मिलेगा। तो एक सिस आइसोमर बनेगा और एक ट्रांस आइसोमर बनेगा। इसमें वो बात नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पर तुम्हें 2 हाइड्रोजन लगाने होंगे, 2 हाइड्रोजन लगाने का मतलब दोनों सेम हो गए, तो जियोमेट्रिकल आइसोमराइज्म नहीं हो पाएगा। यहाँ पर भी ये दोनों देखो सेम पहले से ही पड़े हुए हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी जियोमेट्रिकल आइसोमराइज्म नहीं हो पाएगा। तो एक आइसोमर ये, दूसरा आइसोमर ये, इसका सिस फॉर्म, तीसरा आइसोमर, इसका ट्रांस फॉर्म, चौथा आइसोमर, कुल मिलाकर के 4 आइसोमर्स ओपन चेन में और 2 आइसोमर्स साइक्लिक चेन में। तो 2 यहां पर और 4 यहां पर, कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि 6 आइसोमर्स जो है इस सिचुएशन में बनेंगे। तो इस फॉर्मूले से कितने आइसोमर्स बने, आंसर आया 6। तो इसी तरह से सोचते चले जाते हैं। एक दो और केसेज हम लोग करेंगे। C5H10, ठीक, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो पहले। ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये आएगा कार्बन +1
माइनस मोनोवैलेंट माइनस ट्राईवैलेंट अपॉन 2, 5 कार्बन। मोनोवैलेंट में 10 हाइड्रोजन, ट्राईवैलेंट में कुछ भी नहीं है, 0, डिवाइडेड बाई 2, 5 में 1 जोड़ा 6, 10 को 2 से घटाया 5, 6 में से 5 को घटाया 1, तो एक बार रिंग या फिर एक बार पाई बॉन्ड फिर से मेरे को बनाना पड़ेगा। तो रिंग वाले मेथड पर आ जाए, C5H10 रिंग वाला मेथड। तो 5 कार्बन एटम्स को मिला करके रिंग बना सकते हो, या फिर 4 कार्बन एटम्स को मिला करके रिंग बना सकते हो। 4 कार्बन एटम्स को मिला करके रिंग बनाओगे तो 1 कार्बन बचेगा, कहीं पर भी जोड़ दो, चलो यहां जोड़ दिया। फिर 3 कार्बन एटम्स को मिला करके रिंग बना सकते हो, 2 कार्बन तुम्हारे पास बच जाएंगे क्योंकि 5 कार्बन है। इन दोनों कार्बन को ऐसे यहां पर जोड़ दो, यहां जोड़ दो, यहां जोड़ दो, यहां जोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता। या फिर ऐसे यहां जोड़ दो, यहां जोड़ दो, यहां जोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता। और या फिर एक ऐसे भी तुम जोड़ सकते हो, एक यहां जोड़ दो, एक यहां जोड़ दो, मतलब 1 2। ये क्या था, ये 1 1 था, दोनों कार्बन एक साथ इसी पर कनेक्टेड है। तो ये 1 1, ये 1 2, तुम यहां जोड़ते तभी 1 2 होता, यहां जोड़ते तभी 1 2 होता, तो रिपीटिशन हो जाता। मैं रिपीटिशन नहीं करना। तो साइक्लिक में एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। और इस स्ट्रक्चर को अगर हम तुम्हारे लिए पूरा कर दें तो इसको ऐसे लिखोगे, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, CH3, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, CH3। ठीक है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और लिखोगे, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन और लिखोगे। ये कार्बन एसिमेट्रिक हुआ, ये कार्बन एसिमेट्रिक हुआ, राइट। एसिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, यहाँ 4 अलग अलग ग्रुप है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 अलग अलग ग्रुप है, 1 2 3 4। तो एसिमेट्रिक कार्बन होने पर क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमराइज्म देखने को मिलता है। एक एसिमेट्रिक कार्बन रहेगा तो 2 आइसोमर्स बनते हैं। 2 एसिमेट्रिक कार्बन रहता है तो हमने पढ़े हुए हैं, इसमें 2 केसेज होते हैं। पहला केस, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बीच में से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 4 आइसोमर्स बनते हैं। और दूसरा केस हमने पढ़ा हुआ है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है तो 3 आइसोमर्स बनते हैं। तो यहाँ देखना है स्ट्रक्चर, देखो बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, तो 3 आइसोमर्स बनेंगे, एक D, एक L और एक मीजो। तुम्हारे लिए अगर हम तीनों बना दें तो कैसे बनाओगे, ये मिथाइल ग्रुप सामने, इधर वाला मिथाइल ग्रुप भी सामने, CH3 एंड CH3। दूसरा, ये मिथाइल ग्रुप सामने और ये वाला मिथाइल ग्रुप पीछे। और तीसरा, ये वाला मिथाइल ग्रुप पीछे की तरफ, ये वाला मिथाइल ग्रुप सामने की तरफ। चौथा, तुम ऐसे ट्राई कर सकते हो लेकिन फायदा नहीं है, तुम दोनों मिथाइल ग्रुप चाहो तो पीछे बना सकते हो, लेकिन ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक। और ये मीजो है, बीच में से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, तो ये मीजो हुआ। और इन दोनों में से एक D होगा और एक L होगा, दोनों को मिला करके DL पेयर बनेगा। कौन D और कौन L, ये बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं बता सकते, ठीक। ये भी मीजो ही है और इसी का रिपीटिशन है। इसको तुम ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो तो ये मिथाइल इधर है, वो मिथाइल उधर चला जाएगा, साथ ही साथ दोनों पीछे हैं, जब घुमाओगे तो आगे आ जाएंगे। तो बिल्कुल यही स्ट्रक्चर रिपीटेड होकर के तुम्हें फिर से मिलेगा। तो इसमें 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, मीजो, D और L। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हम बना रहे थे, एक ये बना, 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 और इसके 3 फॉर्म्स, D और L मीजो, D L और मीजो। तो साइक्लिक फॉर्म में 1 2 3 4, इसका D 5, इसका L 6 और इसका मीजो 7 आइसोमर्स जो है साइक्लिक फॉर्म में बन पाएंगे। अभी ओपन चेन फॉर्म बाकी है, ओपन चेन फॉर्म बनाओगे। अब क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते हैं, ऑल पॉसिबल साइक्लिक आइसोमर्स, ठीक। बस इतना ही अगर क्वेश्चन रहे तो सोल्यूशन यहीं पर हो जाएगा कि C5H10 आया, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आया, एक रिंग बना सकते थे, एक रिंग बना करके हमने जो है ऐसे ऐसे सॉल्व किया, तो 4 ये और फिर इससे 3 आइसोमर्स, तो 4 और 3 मिला करके 7। उसी क्वेश्चन को सेकेंड पार्ट में ले लेते हैं, C5H10
ऑल पॉसिबल ओपन चेन आइसोमर्स। तो C5H10 है, बोले तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऊपर निकाला ही था, 1 आ जाएगा। ओपन चेन बनाना है मतलब रिंग बना नहीं सकते, तो पाई बॉन्ड लगाओगे। 5 कार्बन की चेन जरा बनाओ। 5 कार्बन की चेन देखो ऐसे बना सकते हो, 5 कार्बन की चेन ऐसे बना सकते हो, और 5 कार्बन की चेन ऐसे बना सकते हो। पाई बॉन्ड लगाने की बात करो, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, जिसमें से ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको ठीक, ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दिया। ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दिया। इसमें पाई बॉन्ड लगाने की बात करो, सेंटर पर खड़े होकर के देखो, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो पाई बॉन्ड यहां लगाओगे, यहां भी लगा सकते हो, लेकिन इसको कैंसिल कर देना क्योंकि दोनों इक्वल है। फिर इस चेन में पाई बॉन्ड यहां लगा सकते हो, पाई बॉन्ड यहां लगा सकते हो। इसमें पाई बॉन्ड कहीं पर भी लगाने चाहोगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड लगाते हैं सेंटर वाले कार्बन के 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, पांचों को बनाना पड़ेगा हमें। 1 2 3 4 5, एक बार डबल बॉन्ड यहां, 1 2 3 4 5, एक बार डबल बॉन्ड यहां, ठीक। और इसमें यहां 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 3 बार डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। तो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड एक बार यहां, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड एक बार यहां, और 1 2 3 4 डबल बॉन्ड एक बार यहां। किसमें जियोमेट्रिकल आइसोमराइज्म हो पाएगा? तो जियोमेट्रिकल आइसोमराइज्म के लिए डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर, इस पर और इस पर, 2 अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। तो यहाँ एक हाइड्रोजन लगाकर सोचो तो एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप मिला, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगाकर सोचो तो एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप मिला ना। तो इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमराइज्म होगा, ये सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। यहां पर देखो 2 हाइड्रोजन एक साथ मिलेंगे, इसमें जियोमेट्रिकल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एक साथ मिलेंगे, जियोमेट्रिकल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर ये दोनों आपस में इक्वल है, देख रहे हो, जिसमें जियोमेट्रिकल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एक साथ लगाओगे, जियोमेट्रिकल नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ इसी में एक जियोमेट्रिकल आइसोमराइज्म मिलेगा। तो 1 2 3 4 इसका सिस फॉर्म और इसका ट्रांसफॉर्म, 2 आइसोमर लोगे तो 1 2 3 4, 4 और 2 6। ओपन चेन में 6 आइसोमर्स बना सकते हैं। तो उसी क्वेश्चन को हमने आसानी के लिए 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया कि चलो पहले साइक्लिक को डील कर लेते हैं, फिर ओपन चेन को डील कर लेते हैं। तो बस क्वेश्चन तो और भी खोज करके रखे हैं, लेकिन इस क्लास में इतना ही ना, ज्यादा पढ़ाने से जो है गड़बड़ हो जाएगा, तो गड़बड़ नहीं करते हैं। इस क्लास में इतने पर ही रुकते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में। तो कुछ क्वेश्चंस और हैं, उन पर भी अभी हमें बात करनी बाकी है। तो बस